बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। इस टाइम तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है और मैं जा रहा हूँ कतर ड्राइविंग स्कूल में। बंदे ने टाइम दिया था मंडे का, मंडे आ जाना, फिर देखते हैं। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, हम देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह करेगा डेट मिल जाएगी तो फिर कोई मामलात होंगे। रात में डिलीवरी पे नहीं गया था, 2-4 काम थे, बस उसी में बिजी रहा हूँ और ब्लॉग को भी एंड मैंने कर दिया था, वो अपलोड भी हो गया। सुबह सुबह मैं उठा था तकरीबन कोई 5 बजे, अलार्म बजा और मैंने देखा कि टाइम है नमाज का, नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो नमाज़ पढ़ ले। लेटा रहा काफ़ी देर बाद, जाके फिर नींद आई। तब तक मैंने व्लॉग जो है वो अपलोड कर ही दिया था। सुबह 10-11 बजे उठा तो वो प्रोसेस हुआ पड़ा था, फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, उधर जाके इंशाल्लाह आपको अपडेट देता हूँ मैं। इस टाइम तकरीबन 6 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी आईडी आई हुई है जो मैंने कंपनी में अप्लाई की थी, और दूसरा ये कि मैंने बैंक अकाउंट ओपन करना है QNB में, तो क्योंकि पर्सनल अकाउंट होना लाजमी है। कंपनी का अकाउंट बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता पर्सनल के लिए, तो उसमें कभी पेमेंट डालनी निकालनी पड़ सकती है, तो वो चीज़ लाजमी है। और आईडी भी मैंने उठानी है क्योंकि आईडी मेरी आ गई है और कंपनी के नाम से, तो ये आईडी फिर ख़त्म है, किसी काम की नहीं है। दूसरी आईडी मुझे चाहिए, लेकिन उसमें स्टेटस मैंने चेंज करना है। इस टाइम तो साइक का स्टेटस शो हो रहा है मेरी आईडी के ऊपर, मतलब ये कि ड्राइवर, लेकिन मैंने स्टेटस चेंज करना है CEO का। तो वो तकरीबन उसने कहा था कि 2 से 250 मेरे ख्याल में लगते हैं, या 300 के लगभग कह रहा था, मुझे कोई ख़ास याद नहीं है। इतने पैसे लगेंगे तो आपका जो है ना स्टेटस वो चेंज हो जाएगा। तो वो मैंने उसको कहना है कि इसको जो है ना चेंज मारो। और दूसरा ये कि आपसे डिस्कस करना था कि यार लोग जो है ना वो रो रहे होते हैं कि हमें जी डिलीवरी नहीं मिल रही। अब एक लड़का है, उसने मेरे पास ज्वाइनिंग की है 15 अक्टूबर को, ठीक है, तो आज जो है वो 1 नवंबर है, मतलब ये कि 15-16 दिन के अंदर उसने डिलीवरी मारी है 179 डिलीवरी मारी है। अगर वो पूरा महीना काम करता तो मेरे ख्याल में लगभग 360 डिलीवरी तकरीबन जाके बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल अगर डिलीवरी नहीं भी है ना, तब भी लड़के इतना मार रहे हैं कि तकरीबन उनकी सैलरी, जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं, तो उनकी तकरीबन सैलरी 4,000-4,500 रियाल बन सकती है। और अगर हम कैलकुलेशन करें पाकिस्तान के हिसाब से, 60-61 रुपए का रेट है पाकिस्तान के अंदर, तो तकरीबन 2.5-1 लाख रुपए जाके बनते हैं सैलरी बंदे की। अब उसमें 2.5 लाख में आप अगर 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं अपने ऊपर, उसमें बाइक मेंटेनेंस, सिम, डाटा, खाना पीना, ये वो 1 लाख रुपया, 1 लाख बहुत बड़ी चीज़ है, तकरीबन 1600-1700 रियाल जाके बनता है। तो 1.5 लाख तो यार आराम से बंदा घर भेज सकता है, तो 1.5 लाख एक अच्छी इनकम है। अभी तो डिलीवरी नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा डिलीवरियां कर रहे हैं। अब एक लड़का मुझे मिला था कि वो कह रहा था कि मैं 16-17 डिलीवरी डेली की कर रहा हूँ और 12-13 जब तक नहीं करता मैं रूम पे नहीं जाता हूँ। तो ये चीज़ होती है कि काम आप जितना करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा है, कंपनी को फ़ायदा नहीं है।
आप लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कमाने आए हुए हैं। अब घर पे या रूम पे लेटे रहने से आप वेट करते रहें जी डिलीवरी नहीं आ रही। बाहर निकलेंगे, एक जगह से अगर डिलीवरी नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाएं, दूसरी जगह पे नहीं मिलती तो तीसरी जगह पे जाएं। डिलीवरी आएगी, लाजमी आएगी। और उस जगह पे देखें जहाँ पे राइडर कम है, वहाँ पे डिलीवरी ज़्यादा है। अब ये आप लोगों को घूमने फिरने से आपको मालूम होगा कि कहाँ पे राइडर कम होता है और कौन सी जगह पे डिलीवरी जो है, कौन से रेस्टोरेंट की डिलीवरी बहुत ज़्यादा आती है। तो जब तक आप घूमेंगे फिरेंगे नहीं, यहाँ ऐसा है कि जो नए लड़के हैं उनको तो ज़ाहिर सी बात है 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं लोकेशन सीखते हुए, पता चलते हुए। लेकिन जिस टाइम आप लोगों को पता चल जाता है तो फिर उसी जगह मूव हुआ करें, या पुराने लड़कों से जो आपको ऑनेस्टली बता दें कि यार इधर अगर आप आ जाएंगे तो आपको डिलीवरी मिल सकती है। ये होता है पूछने से, घूमने से। रूम पे बैठने से कुछ नहीं मिलता। तकरीबन 750 मेरे ख्याल में डिलीवरी मारी है इस महीने में। किसी ने 15 तारीख को किया है ज्वाइन, किसी ने 18 को, किसी ने 19 को, किसी ने 21 को, कोई 22 को ज्वाइन हुआ है, कोई 25 को, तो कोई 30 को हुआ है। तो टोटल मिला के लड़कों की जो है ना वो 700 750 ऐसे मेरे ख्याल में डिलीवरी है, याद नहीं आ रहा मुझे। अब ये इस महीने पता चलेगा कि जो 10 लड़के हैं अगर कंटिन्यू काम करते हैं, 12 घंटे प्रॉपर टाइम देते हैं, तो कितना एक डिलीवरी कर सकते हैं वो लोग। अभी लोग जो मुल्क के अंदर थे वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टियां हो रही हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो मुल्क के अंदर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा गैप है डिलीवरी के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह डिलीवरी जो है वो ओपन हो जाएगी बहुत जल्दी। 10-12 दिन हैं, 10-12 दिन में डिलीवरी ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर हमें तो लगता है कि शायद बैठने का, खाने पीने का टाइम ना हो। और मैंने तो अपना बैग दे दिया है, क्योंकि सुनोनो के ऑफिस से मुझे एक बैग भी नहीं मिला था। एक बैग था, वो राइडर छोड़ गया था मेरे पास के, उसने कहा था जी मेरे पास बैग है। मेरा एक दोस्त गया हुआ है अपने मुल्क छुट्टी पे, तो उसका बैग मेरे पास है, मुझे बैग नहीं दें। तो मैं उसको कहता रहा यार नहीं ले। तो उसने बड़े इसरार के पास ना मेरे पास छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था रूम में रखने के लिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बैग ये वो, तो मैंने उससे रख लिया था। वो मुझे उस दिन एक बैग काम आ गया। अब जो मेरा दूसरा बैग था वो मैंने फिर, मेरा अपना बैग जिसमें मैं खुद डिलीवरी करता था, वो मैंने फिर दूसरे लड़के को दे दिया। तो मैंने कहा यार तू ले जा, तो मैं देखता हूँ क्या होता है। तो फ़िलहाल मैं तो डिलीवरी नहीं कर रहा, रूम पे सारा दिन बैठा रहता हूँ। और ये था कि 40, 50, 60 रियाल, 70 रियाल मैं रूम पे बैठे बैठे बना लेता था, लेकिन वो अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि बैग के बगैर तो मैं काम नहीं कर सकता। बाकी शर्ट्स पहन के क्या कर लेगा बंदा, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कंपनी के पास स्टॉक नहीं आता। कंपनी का स्टॉक आएगा तकरीबन, उन्होंने कहा है जी महीना डेढ़ लग जाएगा। मेरे ख्याल में फीफा के बाद ही आएगा कंपनी के पास स्टॉक। आज फिर मैंने रफ़ीक पे भी रब्ता किया था, तो रफ़ीक वाले यही कह रहे थे जी बंदे जिस टाइम आपके पास हो जाएँ तो फिर हमें बताइएगा, फिर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। अब बाइक्स मैंने लेनी है को 5 तकरीबन मेरा एक अंदाज़ा है इंशाअल्लाह। तो फिर दोबारा कहीं चक्कर लगाते हैं, किसी रेस्टोरेंट से, किसी मॉल में, किसी शॉप्स में, तो फिर उनको राइडर देंगे। अक्सर लोग ऐसे हैं मोस्टली जिनके पास बाइक्स नहीं हैं, तो बाइक्स उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। उसमें फिर डबल फ़ायदा हो जाता है। एक तो आपके पास राइडर आ जाता है, दूसरा ये कि बाइक का जो है वो रेंट आपको मिल जाता है, और कंपनी के जो खर्चे हैं वो निकल आते हैं उसी के अंदर से। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। 25-30 बाइक्स हो जाए ना तो फिर अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है, बंदा टेंशन फ्री भी हो जाता है। कंपनी के जो 5-6 हज़ार रियाल ख़र्चा है वो भी निकल आएगा, और कुछ ना कुछ बचत भी होती रहेगी साथ साथ, क्योंकि बचत भी करनी है ना, इधर के पैसे इधर नहीं लगाने।
उसे बचाना भी है, फिर आगे फिर बाइक्स लेनी है। ये बाइक्स का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कोई 1000-2000 के करीब बाइक नहीं हो जाती। फिर उसके बाद और काम है, जिस तरह गैरेज बनाना है, अपनी बाइक्स की अपने पास मेंटेनेंस रखनी है। काम काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है और दरिया से फिर समंदर, तो टाइम लगेगा, 1 1.5 साल 2 साल इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी। अभी मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस में, इंशाल्लाह फिर वापसी में मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। यार ऑफिस के सिग्नल पे ही हूँ मैं, यहीं पे मेरे पीआरओ का ऑफिस है और वहाँ से काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद अभी मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन कोई आधा 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि ट्रैफिक लग रहा है कि मुझे बहुत है। सैलरी सर्टिफिकेट बन गया, एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो बनाना पड़ा ऑनलाइन, और उसको ऑनलाइन ही पे करना पड़ा, वो बनाया। कॉपी शॉपी ये वो करके स्टैम्प कंपनी का लगा के बाद में याद आया कि स्पॉन्सर का सिग्नेचर चाहिए। अब मैंने उसको बोला कि यार स्पॉन्सर मैं भी तो हूँ ना। वो बोला नहीं कि ये कतरी का जो है ना सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। क्योंकि मैंने जो कतर नेशनल बैंक है ना उसके अंदर बैंक अकाउंट ओपन करना है और अपनी सैलरी मैंने डाली है 35,000 रियाल, तकरीबन पाकिस्तानी बन जाती है 18 और 6 तकरीबन 21 लाख सैलरी बनती है पाकिस्तानी, जितनी मैंने डाली है। ये क्यों डाली है? ये फ्यूचर प्लानिंग है मेरी। एक तो मैंने टूर करना है वर्ल्ड वाइड, शेंगेन लगाना है अपना, 40-45 दिन का टूर मारना है, और दूसरा ये कि थोड़ी सी और कुछ है पर्सनल, उसके लिए मुझे चाहिए था। तो इसलिए स्टेटमेंट अच्छी होगी तो तभी जाके कुछ बनेगा अपना, और हर महीने इसको डालना भी है सैलरी को 35,000 अकाउंट के अंदर, और भी ये डालना है कंपनी के अकाउंट से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। तो आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझसे पूछ सकते हैं, जितना मेरे इल्म के अंदर होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। नए लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट वीज़े अवेलेबल नहीं है मेरी कंपनी में मेरे पास, और ना ही हायरिंग कहीं पे हो रही है। रफ़ीक में मैंने रब्ता किया था आज, लेकिन वो बंदे मांग रहे हैं। मैंने उनको कहा कॉन्ट्रैक्ट कर दो, तो बंदे आ जाएंगे। कहते हैं नहीं पहले कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बाद में बंदे लेके आइएगा। फिर मैंने पीआरओ से भी मशवरा किया कि मैंने कहा रफ़ीक कंपनी के साथ, कहता है पेमेंट के लिए ठीक नहीं है, पेमेंट बहुत लेट करती है रफ़ीक। तो फिर मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा ना। और सलोनो तो ठीक है, वो तो अच्छी चल रही है, कतर में 2nd नंबर पे है। थोड़ी गिर है उसके अंदर, मुश्किल मसाइल इशूज़ हैं, लेकिन ठीक है फिर अच्छी है। तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई अच्छी कंपनी देखेंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।